अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्रिप्टो मार्केट से हम स्टार्ट लें कि क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, तो क्रिप्टो मार्केट 11 जून के बाद रेंज बाउंड है, क्योंकि उसको कुछ साफ क्लियर कैटलिस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये क्या बुलिश जा सकता है या बेरिश जा सकता है, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम इस वीक तो हमारे पास खैर कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है। अगर जोल्स जॉब ओपनिंग भी बेस्ट आ गए, ठीक है, इसी तरह एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बेस्ट आ गया, ठीक है, इसी तरह एफओएमसी अगर एज एक्सपेक्टेड आ गया, फिर थर्सडे को हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये भी बेस्ट आ गया, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्राइडे को अगर एनएफपी बेस्ट आ गया, तो वी विल एक्सपेक्ट के क्रिप्टो मार्केट ने ऊपर जाना। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में ऊपर जाना है तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 1,18,000 से कोई 1,30,000 तक। क्यों? क्योंकि एनएफपी क्लेम्स, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, ये सारे बेस्ट आए हैं, और वी विल एक्सपेक्ट कि अगस्त की पूरे महीने में मार्केट अप जा सकता है, या अगस्त के पूरे महीने के अलावा भी अगर हम कह दें अगस्त 12 तक मार्केट ऊपर जा सकता है, क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा। अगस्त 12 को फिर सीपीआई के फिगर्स है, वो जब आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उसके हिसाब से मार्केट ने कहाँ पे जाना। अब फॉर एग्जांपल ये बेस्ट आ गया 1 अगस्त को, ठीक है, और फिर हमारे पास जो 12 अगस्त है, ठीक है, जुलाई से हम ट्रांसफर होते हैं 12-13 अगस्त को, तो उसमें सीपीआई फिगर्स जो हमारे पास आएंगे, ये अगर कम आ गए, एनएफपी हमारे पास बेस्ट आ गया, सीपीआई हमारे पास कम आ गया, तो वी विल एक्सपेक्ट क्रिप्टो अपसाइड तकरीबन 1,30,000 1,40,000 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर तो एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट आ गया, ठीक है, और इसके साथ साथ सीपीआई फिगर्स ईयर ऑन ईयर मंथ और मंथ जो है वो कम आ गए, ठीक है। इसी तरह स्टॉक मार्केट का भी यही सीन है, स्टॉक मार्केट भी टोटली डिपेंड कर रहा है एनएफपी पे और सीपीआई फिगर्स पे। एनएफपी और सीपीआई फिगर्स अगर बेस्ट आ गए तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, एनएफपी सीपीआई फिगर वर्स्ट आ गए तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। हाँ, एक चीज सीपीआई और एनएफपी के साथ साथ आपने देखना है कि ट्रम्प ने कहा है कि 1 अगस्त से टैरिफ लगने वाले हैं, ठीक है, तो अगर वो 1 अगस्त से वो टैरिफ लग गए चाइना पे, यूरोप पे, तो फिर वो मसला हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तब तक कोई डिले मिल जाती है, कोई एक्सटेंशन मिल जाती है, ठीक है, कि मजीद 2 मंथ्स है, आप डील कर लें, निगोशिएट कर लें, ठीक है, या इसके अलावा वो डील फाइनलाइज करके अनाउंस कर लेते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है स्टॉक और क्रिप्टो अपसाइड। लेकिन तीन चीजें आपने वो देखनी है, वो मैंने आपको बता दी, एनएफपी आपने देखना है, सीपीआई आपने देखना है, और ट्रम्प के जो टैरिफ है जो 1 अगस्त से लगने वाले हैं, क्या वो डिले मिलता है नहीं मिलता, निगोशिएशन होते हैं नहीं होते, बैठ के वो डील अनाउंस करते हैं नहीं करते। अगर एनएफपी बेस्ट, सीपीआई बेस्ट बेस्ट, और उसके साथ साथ टैरिफ पे कोई एक्सटेंशन मिल गया, डिले मिल गया, डील्स अनाउंस हो गई, तो फिर हम स्टॉक और क्रिप्टो में अपसाइड देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यही एनएफपी, यही सीपीआई हमारे पास बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, और अगस्त 1 को हमारे पास एनएफपी फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा खराब आ गया, तो देखिए एनएफपी खराब आ गया, प्लस इसके साथ साथ 12 को एनएफपी अगर खराब आ गया और उसके साथ साथ ट्रम्प ने टैरिफ भी लगा लिए, तो फिर हम स्टॉक और क्रिप्टो में डाउन साइड देख सकते हैं। इसी तरह 12 को फिर सीपीआई भी ज्यादा आ गया, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट ने भी नीचे आना है यहाँ तक, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट ने भी नीचे आना है एटलीस्ट तकरीबन 1,10,000 या इवन 1 लाख तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉलर, डॉलर के लिए भी सेम है, अगर एनएफपी बेस्ट, सीपीआई ज्यादा आ गया, और जो डील्स है वो भी अनाउंस हो गए, तो वी विल एक्सपेक्ट कि डॉलर ने अप जाना, ठीक है, हम बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन है तो हम उसको बाय कर सकते हैं। एनएफपी खराब, सीपीआई कम, और ट्रम्प ने टैरिफ भी लगा लिए, कोई डिले नहीं आने वाला, तो फिर हम डॉलर में डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यही चीजें हैं जो मार्केट में ट्रेंड कर रही है। बाकी फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, डॉलर, इन चीजों ने फिलहाल रेंज बाउंड पकड़ना है, कुछ खास मूवमेंट नहीं देनी, क्योंकि वेट एंड सी मूवमेंट है। कोई फ्रेश न्यूज़ नहीं मिल रही मार्केट को मूव होने में, जैसी फ्रेश न्यूज़ मिल जाती है तो डेफिनेटली मार्केट इम्पैक्ट होगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, न्यूज़ से आपने डरना नहीं है, न्यूज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक हो सकता है। एनएफपी बहुत खराब तो लॉन्ग टर्म तक, एनएफपी बहुत बेस्ट लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो उसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को एनएफपी बेस्ट आ गया और टैरिफ को भी डिले मिल गए, तो आप स्टॉक और क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं,
ठीक है, डॉलर को भी बाय कर सकते हैं। फिर 12 तारीख को या कोई न्यूज आ गई, सीपीआई या कोई और जो से मुराद के टैरिफ जो है वो लग गए, तो फिर आप दोबारा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल सकते हैं। तो यही फिलहाल प्लान है। फिलहाल मंथ एंड भी है, प्रॉफिट टेकिंग भी लोग करते हैं। अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्स पे करने पड़ते हैं, सैलरीज पे करने पड़ते हैं, रेंट्स पे करने पड़ते हैं। ठीक है। और मार्केट भी फिलहाल तीन चीजों पे फिलहाल लेजर फोकस है, सीपीआई, एनएफपी और ट्रम्प के टैरिफ। जैसे जैसे ये आते जाएंगे, मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ता जाएगा।